हेलो माय डियर वेल्थ क्रिएटर्स। आज हम देखेंगे नैना मुंबई 3.0 के बारे में। नैना न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि नया मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। इस पूरे विषय में हम एक पूरे सीरीज में जानकारी लेंगे। बस इस वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, जिसके बाद आप इसका स्कोप समझ पाओगे कि व्हाई इट इज हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस रीजन। सो इस पे बात होगी। हाय, आई एम संदीप कुड़े। आई एम अ रियल इस्टेट कोच and real freedom coach. I'm the owner of Endeavor Consultants. We work in 5 areas: finance, tax, investment, real estate and insurance. तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव अ स्पेशल माइंड मैप प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो, जिसमें हम मुंबई के तीसरे वर्जन पे, मतलब थर्ड मुंबई यानी नैना पे क्या क्या हो रहा है उस पर विस्तार से बात करेंगे। फर्स्ट इज नैना। नैना का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, एक बार रिपीट कर देता हूं। न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। जो नया मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास का जो एरिया है, डेवलप किया जा रहा है, टाउन प्लानिंग स्कीम्स बनाई जा रही है, उसको कहते हैं नैना। नैना सिडको का ही हिस्सा है। सो सिडको ने जो नई टाउनशिप्स डेवलप की है स्पेसिफिकली फॉर न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के एरिया के लिए, उसको नैना नाम दिया गया है। सो इट्स अथॉरिटी ऑल्सो। नैना और एनएमआईए का कनेक्शन, न्यू मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एनएमआईए। नैना इसी के अराउंड, इसी के इन्फ्लुएंस की वजह से बना है। एंड पोर्ट एयरपोर्ट कॉम्बो, इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूं। देखिए, दुबई के पूरे रियल इस्टेट जर्नी में आप देखोगे तो अभी आपने देखा होगा कि जेबल अली नाम से एक नया पोर्ट डेवलप हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग दुबई एयरपोर्ट से भी, दुबई के जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उससे भी कई गुना बड़ा है। एंड सिमिलरली जो जेबल अली है उसके ही आजू बाजू में साउथ दुबई में नया एयरपोर्ट आ रहा है दुबई का। सो पोर्ट एयरपोर्ट कॉम्बो ये हर जगह सक्सेसफुल होता है। यही चीज मुंबई में भी होने जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यू मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई 3.0। जेएनपीटी पोर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, और जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, ये कॉम्बो मिलके इस पूरे एरिया को डेवलप करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस एरिया से अच्छा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट शायद ही कहीं आएगा। चलिए फटाफट इस पे देखते हैं कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन अराउंड नैना। देखिए, ये सभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पॉइंटर्स है। इस एक एक पॉइंट पे अलग से वीडियो आएगा, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एरिया। राइट, क्विकली देखते हैं। न्यू मुंबई एयरपोर्ट, इसके बारे में बात हो चुकी है। अटल सेतु, जो कि सबसे लंबा सी ब्रिज है भारत का, ये ऑलरेडी प्लेस्ड है, आप सब जानते हो। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 128 मीटर वाइड का ये सुपर एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसको मल्टी मॉडल कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिससे मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। मेट्रो भी चलेगी विरार से लेके अलीबाग तक। न्यू मुंबई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, आईटी हब्स और इंडस्ट्रियल हब्स आसपास डेवलप होंगे इस एयरपोर्ट के। एजुकेशनल हब आएगा। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते, लास्ट वीक ओनली, दे हैव डिक्लेयर्ड दैट 5 टॉप यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड आर कमिंग इन दिस एरिया। इस पे विस्तार से अलग एक वीडियो में बात होगी। कोस्टल रोड, कई सारे कोस्टल रोड्स इस मुंबई और न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास बन रहे हैं। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट टुवर्ड्स पुणे, ये आप सब जानते हैं, ये भी मुंबई और पुणे को कनेक्ट करके एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। पनवेल सायन एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन भी यहाँ पे हो रहा है। बीकेसी 2, इट्स अ बिग न्यूज। बीकेसी के बाद बीकेसी जैसा ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क खारगर में होने जा रहा है, जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा इस नए एयरपोर्ट के। तो अगर आप ठीक से देखें तो बहुत सी चेंजेस हो रही है, बट इन सभी चेंजेस का सेंटर पॉइंट है न्यू मुंबई एयरपोर्ट। न्यू मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जून या अगस्त में इनॉग्रेट हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इंडिगो का फ्लाइट इसमें दिसंबर 2024 में ऑलरेडी लैंड हो चुका है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एक सपने की तरह नहीं है, अभी कुछ ही महीनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो यू आर ऑलरेडी लेट। सबअर्बन
रेल कॉरिडोर यहाँ पे हो रहा है। जो रेल एक्सटेंशन अभी आप देख रहे हो पनवेल तक की है, वो करजत तक डेवलप होने जा रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी सीधा एयरपोर्ट तक। जेएनपीटी खुद एक्सपांड होने जा रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया आप जानते हो पूरे इंडिया में हम लोग एक्सपोर्ट के लिए माल रेडी कर रहे हैं। सो जेएनपीटी भी एक्सपांड हो रहा है। मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करूंगा कि जेएनपीटी पहली बार 2 नए जेएनपीटी तैयार कर रहा है और दोनों महाराष्ट्र में ही है। इस पे अलग से एक वीडियो में बात होगी। डीएमआईसी इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो दिल्ली से मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल हाईवे, सुपर हाईवे आ रहा है। वो भी कैसे इस एरिया को डेवलप करेगा, इस पूरे नैना रीजन मुंबई 3.0 को इन्फ्लुएंस करेगा, ये हम जानेंगे। राइट नाउ, अगर आप ठीक से समझ पा रहे होंगे तो हर एक एंगल में, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने देखा, नैना के किसी भी एस्पेक्ट में आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में इतना मोमेंटम बिल्ड हो चुका है। हालांकि ये 2013 से चलते आ रहा है। एयरपोर्ट का तो अनाउंसमेंट 2008-9 में हो चुका था, वहां पे बोर्ड भी लग चुका था। सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम जिसमें ऑब्जेक्शंस, सजेशंस हैंडल किए गए हैं, कई सारे आंदोलन हुए, फार्मर्स के, एसोसिएट्स के, बहुत सी चीजें हुई, उसके बाद जाके हम इस नतीजे पे पहुंचे। सो आई डोंट वांट यू टू मिस दिस चांस। नैना के इस पूरे सीरीज को आप ध्यान से समझिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको अलग अलग लोगों तक शेयर कीजिए जो रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट अक्रॉस मुंबई 3.0। उसके आसपास क्या हो रहा है, इस पे एक थोड़ा सा हम देखते हैं। एनएमआई विल स्टार्ट इन जून 2025। एरियो सिटी प्लान भी यहाँ पे हो रहा है। जैसे कई सारे कैपिटल सिटीज जो है, दिल्ली, इवन बैंगलोर में भी इसका प्लानिंग हो रहा है। जो एयरपोर्ट के आसपास एक सिटी डेवलप करने का प्लान होता है, द सेम प्लान इज अबाउट टू बी फंक्शनल इवन इन मुंबई 3.0। सो एरियो सिटी प्लान होगा, इस पे अलग से वीडियो आएगा। डोंट वरी, यू विल गेट एक्सेस टू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल। अटल सेतु इज ऑलरेडी अ गेम चेंजर, ऐसा कहा जाता है। इनफैक्ट एमएमआरडीए के चीफ मिस्टर बैनर्जी, इन्होंने खुद कहा था कि अटल सेतु, जो कि सबसे लंबा समुद्री सेतु है, इस अकेले सेतु ने, 20 किलोमीटर के सेतु ने लगभग 1% से नेशनल जीडीपी को बढ़ा दिया है। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट ब्रिज जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, आप सब जानते हो। 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज अभी तुरंत इसी हफ्ते में इसका पूरा प्रोग्राम शुरू होगा और अगले कुछ सालों में ये फंक्शनल हो जाएगा। ये एजुकेशनल हब एयरपोर्ट के पास में आएगा, पुष्पक नगर के बाजू में। 2 कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स स्पेशली एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए वो भी हो रहे हैं। 300 एकड़ का इनोवेशन सिटी बनने जा रहा है। इनोवेशन सिटी, ये एआई इनेबल्ड कुछ एडवांस टेक्निक्स होंगे जो वर्ल्ड में शायद पहली बार हो रहा है, वो भी मुंबई 3.0 का हिस्सा है। देखिए नैना किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझते जा रहा होगा। हेंस मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुंबई में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपने चूक दी तो अगले 10-20 साल या अगले पीढ़ी तक आप खुद को कोसोगे। बट हर एक चीज आपको समझ के लेनी है, फैक्ट्स चेक करने हैं, सब चीज समझने के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट लर्न अबाउट इट। डिज्नी के बेस पे एक थीम पार्क आने जा रहा है, वो भी इसी पार्ट का हिस्सा होगा। एशियाज नंबर 1 डेटा सेंटर, आप सब जानते हो डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा सेंटर ऑलरेडी इन प्लेस, ये बन चुका है। योटा M1 के नाम से आप सर्च कीजिएगा। सो डेटा सेंटर भी इस नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का एरिया यानी नैना, मतलब मुंबई 3.0 का हिस्सा बन चुका है। वाई इन्वेस्ट इन नैना? तो नैना में इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन शायद ही किसी अन्य शहर को मिल पाएगी। हाई आरओआई, जैसे मैंने पिछले बार के कुछ वीडियोस में भी बताया था कि 3 डिजिट रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। देयर इज अ डिस्क्लेमर, आपको सही चीज, फैक्ट्स, लीगलिटी चेक करके ही लेनी है। बट अगर आप सही सही लेते हो, जो कि हमारे पास भी कुछ डील्स है, ना जस्ट हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट देर आर सर्टन डील्स जो आपको अच्छा आरओआई दिला सकते हैं। सो फॉर दैट आई गिव अ लिंक so that you can connect to my team, even to me, and then take this further if you are a serious investor. Third is planned smart city है, everything is smart, seamless connectivity है, मेट्रोज, हाईवेज। पिछले
3-4 महीने पहले मोदी जी आके गए, जिन्होंने कई सारे हाईवेज़ का और इंटरनल रोड्स का इनॉग्रेशन किया, तो वो भी काम फास्ट हो रहा है शुरू। इन्वेस्टर फ्रेंडली मॉडल्स है, जैसे मैंने कहा कि वी आल्सो हैव सम ऑफ द मॉडल्स वेयरइन यू कैन इन्वेस्ट एंड थिंक अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, पर्टिकुलरली इन नैना। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा रियल एस्टेट क्लब के थ्रू आपको ये आह्वान करता हूँ कि चाहे नैना हो, नवी मुंबई हो, मुंबई, दुबई, धोलेरा सिटी या पुणे या कहीं भी जहाँ पे रियल एस्टेट आपको बाय लो और सेल हाई की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करें, जो कुछ आपका टिकट साइज़ है। अगर आप इकट्ठा नहीं ले सकते हो, तो अकेले लो या जो कुछ हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब द डील। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इंडिया में अब हो रहा है या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी आ रहे हैं, वो शायद अगले 30-50 साल में फिर से ना आए। दिस अ वंस इन अ लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी, बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, चेक एवरीथिंग, फैक्ट्स चेक कीजिए, लॉजिक्स ढूंढिए, लीगैलिटी चेक कीजिए, तभी जाके आप आगे बढ़ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनली आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, जो लोग रियल एस्टेट इंथुजियास्ट है उन तक ये वीडियो पहुंचाए, लाइक सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी बाय फिलिंग अप द फॉर्म। ये फॉर्म, ये लिंक साथ में जो दी जा रही है, वो भर के आप मुझ तक पहुंच सकते हो एंड विल गेट दिस आइडिया फर्दर। जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, नैना के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड वॉच द एंटायर सीरीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।